राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम वाइटल साइन का हम पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो वाइटल साइन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म नहीं कर रहा और अच्छे से ब्रीफली पढ़ा रहा हूँ। तो हमने कल पढ़ा था हॉट एप्लीकेशन, ठीक है। तो आज उसके बिल्कुल उल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? कोल्ड, ठीक है। कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। कोल्ड एप्लीकेशन और पल्स के बारे में। पल्स जो है वो दूसरा टॉपिक हो गया, उल्टा नहीं कह सकते उसको एक तरह से, ठीक है। चलो तो टॉपिक टुडे, आज का जो टॉपिक है वो डालते हैं, ठीक है। एक सेकंड, क्या हो गया भैया? चल क्यों नहीं रहा? अच्छा, ठीक। चलो तो हम क्या करते हैं आज, टॉपिक पहले लिख लेते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या क्या है आज का? आज का पहला टॉपिक है कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है। कोल्ड एप्लीकेशन और उसके बाद से क्या है? उसके बाद से हमारा है पल्स, ठीक है। तो पल्स के बारे में भी पढ़ेंगे और कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। पल्स रेट, पल्स के बारे में सबसे पहले पल्स होता क्या है, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज दो टॉपिक पढ़ेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन और पल्स। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले समझो कोल्ड एप्लीकेशन होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये बनाया क्यों गया है, ठीक है। तो कोल्ड एप्लीकेशन का जो पर्पस क्या है वो देखते हैं पहले, ठीक है। तो पहले पर्पस देखते हैं, ठीक है। इसका पर्पस क्या है कोल्ड एप्लीकेशन का? कोल्ड जो एप्लीकेशन है ये कोल्ड थेरेपी है, जो कि सूजन, दर्द और ब्लीडिंग को कम करने के लिए दिया जाता है। या क्या करता है, ब्लड वेसल को सिकुड़ा देता है, यानी वेस्को 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 कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। वेस्को कॉन्स्ट्रक्शन करता है, ठीक है। वेस्को कॉन्स्ट्रक्शन की मतलब कि समझो कि वेस्को कॉन्स्ट्रक्शन मतलब कि ये तुम्हारा वेसल्स है, ठीक है। जब हम यहाँ पे इसको कोल्ड एप्लीकेशन से या फिर कोल्ड जो भी चीज है उससे अप्लाई करेंगे वहां पे, तो ये क्या करेगा, जो ये वेसल्स है, एक सेकेंड, ये जो वेसल्स है, ये वेसल्स को सिकुड़ा देगा, यानी कि छोटा कर देगा, नैरो कर देगा, ठीक है। कब? जब हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन को अप्लाई कर देंगे तब, ठीक है। यहाँ डाल दो कोल्ड वाला, ठीक है। कोल्ड एप्लीकेशन जब हम लोग अप्लाई कर देंगे, बार बार कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो क्या करता है, वेसल जो है वो सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ता है? क्योंकि ये जो है वो क्या है, ये वेस्को कंस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है। वास्को कंस्ट्रक्शन मतलब कि सिकुड़ा देता है, ठीक समझे। मोटा मोटी बात यही है, जिसके कारण कि आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, सारी चीजें कम हो जाएगी, सूजन कम हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, ठीक है। वैसे देखो, अब ये रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें करता है, इसका पर्पस समझ के, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कोल्ड थेरेपी कब नहीं देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, उसके बारे में भी तो जानना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि कब ये चीजें करनी चाहिए, कब ये नहीं चीजें नहीं करनी चाहिए। तो हेडिंग क्या होगा हमारा? पहला पहला हेडिंग होगा कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन, तो कॉन्ट्राडिक्शन का ये जो है, कंट्राडिक्शन में ये समझेंगे हम लोग कि कब कोल्ड थेरेपी देनी चाहिए और कब नहीं देनी चाहिए। कंट्राडिक्शन का अर्थ होता है कब कोल्ड थेरेपी या फिर कोई सी भी थेरेपी नहीं देनी चाहिए। कंट्राडिक्शन का अर्थ होता है कब नहीं देनी चाहिए, कब इनहिबिट करना चाहिए, कब रोकना चाहिए, ठीक है। तो किस किस स्थिति में जो है वो नहीं देनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए कोल्ड एप्लीकेशन का? तो पहला पहला पुअर सर्कुलेशन, यानी कि जो सर्कुलेशन कम हो, ठीक है। पहला पुअर सर्कुलेशन, पुअर सर्कुलेशन जब ब्लड, जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाए वेन्स में या फिर कहीं पे भी, तो हमें कोल्ड थेरेपी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आ जाता है अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट है, यानी कि बेहोश है, जो कि होश में नहीं है, उसे हमें कोल्ड जो भी चीज थेरेपी है उसे नहीं देनी चाहिए, उसे इनिबिट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि कॉन्शियस पेशेंट्स है उसी के लिए हम कोल्ड थेरेपी दे, जो ठीक है, सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकता है, अपने मुंह से बता सकता है उसे, ठीक है। जब पेशेंट अनकॉन्शियसनेस हो, बातें ना करे, बेहोश हो, तो कोल्ड थेरेपी को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और कब? ओपन वुंड, ओपन वुंड मतलब कि जब कुछ केस में क्या होता है ना, कुछ चीजें कट फट जाती है या फिर जब सारी चीजें दिखने लगती है, ब्लड फ्लो हो रहा है, वहां पे आप कोल्ड थेरेपी नहीं दे सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन, यानी कि टाइप ऑफ
कोल्ड थेरेपी की क्लासिफिकेशन पे, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन पे अब आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स या प्रकार, जो भी कह लो आप, ठीक है? कितने टाइप्स होते हैं? इट इज ए टू टाइप, जस्ट लाइक आवर हॉट थेरेपी, ठीक है? हॉट मतलब वो वाला हॉट नहीं बबुआ, गर्म वाला हॉट, ठीक है? तो कौन कौन से होता है? एक होता है ड्राई, जैसे कि हॉट हॉट थेरेपी में था ड्राई कोल्ड, ठीक है? ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है? ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा वैसे ही हो जाएगा जैसे उसमें था, मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन। एक याद करना है आपको, ड्राई और मॉइस्ट, इसके बाद से कोल्ड लगा लो, हॉट लगा लो, दोनों के क्लासिफिकेशन आपको याद हो जाएंगे, क्लासिफिकेशन, ठीक है? ये हो गया। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। ड्राई एप्लीकेशन क्या होता है? मॉइस्ट आपका मॉइस्ट क्लोड मॉइस्ट कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है? चलो, तो सबसे पहला एप्लीकेशन, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या? ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। उसके बारे में हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है? ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन, ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन यानी कि इसके कौन कौन सा एप्लीकेशन होते हैं, क्या क्या कौन सी ऐसी, मतलब कि समझो कि कौन कौन से ऐसे प्रक्रियाएं हैं, रिएक्शन जो भी चीजें हैं, ये स्टेप्स हैं, उसके बारे में। सबसे पहला आता है आपका आपका ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन में आइस बैग। जैसे कि वार्म वाटर बैग था, वैसे ही ये भी है आइस बैग। इसमें क्या करते हैं? बर्फ को जमा के एक बैग में डाल देते हैं, ठीक है? आइस बैग। और जिससे हम लोग क्या करते हैं? सिकाई करते हैं। आइस बैग मतलब कि जो बर्फ है वो डालकर सूजन पे या फिर सारी कहीं पे भी उस जगह पे सिकाई करते हैं, ठीक है? यूज फॉर स्प्रेन इंजेक्शन, जैसे कि क्या होता है कि बच्चों को जब इंजेक्शन लगता है ना, तो वहां पे ऐसे चकता गोल, मतलब कि समझो कि ब्लड का वहां क्लोटिंग होने लगता है, तो वहां पे क्या करते हैं ना, हम लोग आइस से सिकाई करते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं आइस बैग, ठीक है? उसके बाद से आता है आपका आइस कॉलर, ठीक है? उसके बाद से आता है आइस कॉलर। आइस कॉलर क्या होता है? गर्दन के नीचे और चारों ओर बर्फ की थैली लपेटी जाती है। इसमें क्या होता है? आइस कॉलर, कॉलर से ही समझ में आता है। ये समझो कि किसी व्यक्ति का नेक है, और उस नेक के चारों ओर, स्नेक के चारों ओर, स्नेक के चारों ओर हम क्या करेंगे? आइस एक बैग में भरेंगे और लपेट देंगे, ठीक है? ये क्यों किया जाता है? आपका रिड्यूसिंग अ थोरेस्ट इंफ्लामेशन, गर्दन की सूजन के लिए की जाती है, ठीक है? और इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 15 से 20 मिनट, ठीक है? उससे ज्यादा नहीं करना, आइस बैग वाला, ठीक है? और इसका भी सेम ड्यूरेशन रहेगा, ठीक? उसके बाद से आता है हाइपरथर्मिया ब्लैंकेट। हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट, हाइपो है, हाइपर नहीं है, ठीक है? हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट, हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट देखो। उसके बाद से आता है हाइपो, एक सेकेंड, हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट। तो हाइपोथर्मिया ब्लैंकेट जो होता है ना, ऐसे समझ में ही आ रहा होगा, हाइपो मीन्स कम होता है, थर्मिया मतलब कि टेम्परेचर होता है, ब्लैंकेट मतलब कि ब्लैंकेट होता है। सिंपल सी बात है, इसको अगर तोड़ के पढ़ा जाए तो कोई ज्यादा वो नहीं आएगा। तो हाई फीवर में बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या किया जाता है? कूलिंग ब्लैंकेट को उड़ाया जाता है। समझो कि कोई पेशेंट है, तो उसको हम लोग ब्लैंकेट देंगे, बट ऐसा ब्लैंकेट देंगे जो कि कोल्ड हो, ठंडा हो, ठीक है? जिससे कि टेम्परेचर कम हो, ठीक है? अब आ जाते हैं मॉइस्ट कोल्ड पे। ये आपका ड्राई कोल्ड खत्म, ठीक है? अब उसके बाद से आ जाते हैं हम लोग मॉइस्ट कोल्ड पे। मॉइस्ट कोल्ड, ठीक है? मॉइस्ट कोल्ड क्या होता है? मतलब कि आइस टू स्टॉक, मरीज को बर्फ मतलब कि खाने के लिए दिया जाता है, समझे? जैसे कि आप आइसक्रीम खाते हो ना, उसी प्रकार से बर्फ दिया जाता है खाने के लिए। यह है आपका आइस टू शॉक, आइस टू शॉक। मरीज को बर्फ दिया जाता है खाने के लिए, ऐसे मतलब चाटे वो, उसे चूसे। ये नहीं कि उसे ऐसे खाए या फिर सिकाई करे, उससे नहीं, उसे चूसे या चाटे। तो इससे क्या होता है कि रिड्यूसिंग ओरल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मतलब कि जो मुंह से खून आया, मुंह में कहीं पे इंजरी हो गई, तो उससे वो क्या होता है? राहत मिलती है। और जो शरीर, जो हमारा जो सरफेस है या फिर हमारा स्किन है अंदर का, ओरल स्किन है, वो थोड़ा जो है वो कोल्ड होता है, जिससे कि
बर्निंग टाइम कम होता है, बर्निंग यानी कि जलने टाइम थोड़ा कम होता है। और उसके बाद से आता है कोल्ड कंप्रेशन, ठीक है। कोल्ड कंप्रेशन ये आपका मॉइस्ट कोल्ड का एप्लीकेशन है। इसको मॉइस्ट कोल्ड हम कैसे कैसे देते हैं, किस किस चीजों से देते हैं उस लिए है, ठीक है। तो क्या है कोल्ड कंप्रेशन, ठंडे पानी से क्या करते हैं, कपड़ा को भिगोते हैं और फिर उसे निचोड़ के क्या करते हैं, शरीर को उसे पोंछा जाता है, जिसे कबिंग भी बोलते हैं, कपिंग कप बोलते हैं, स्क्रबिंग बोलते हैं। मतलब ये कपड़ा को क्या करते हैं, पानी में, ठंडे पानी में डाल के उसे निचोड़ दिया जाता है, फिर पूरे शरीर को पोंछा जाता है, जिससे कि ये क्या होता है कि शरीर का टेम्परेचर बहुत तेजी से डाउन होता है, और अगर फीवर हो तो आपका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जिससे कि आप मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, हर 2 से 3 मिनट के अंदर कपड़े को भिगाते हैं और फिर उसको निचोड़ते हैं, फिर उसके बाद से आप क्या करेंगे, उसे मरीज को पोछेंगे, स्क्रबिंग करेंगे, जो भी, ठीक है। उसके बाद से आता है कोल्ड स्पूनिंग, ठीक है। कोल्ड कोल्ड स्पंजिंग, इसमें क्या करते हैं, हल्के ठंडे पानी से शरीर को पोंछते हैं। उसमें कपड़ा भिगो के पोंछते थे ना, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हल्के ठंडे पानी से ही पोंछते हैं, ठीक है। और जिससे कि क्या होता है, शरीर को पोंछते हैं जिससे कि टेम्परेचर डाउन होता है, ठीक है। सबसे टेम्परेचर डाउन होता है, बट इससे क्या करते हैं, हल्के पानी से पोंछते हैं, पानी से पोंछते हैं, ठीक है। ठंडे पानी से शरीर को पोंछते हैं, जैसे कि पानी डाल दिया फिर पोंछिए हल्का हल्का, ठीक है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो वाटर का जो टेम्परेचर होता है 27 से 32 डिग्री होता है, जो कि रिड्यूस कर देता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को। अवॉइड करते हैं क्या, शिवरिंग, शिवरिंग यानी कि अगर जब पेशेंट कांपने लगे तो हम इसे अवॉइड करते हैं, ठंडा लगने लगे तो। उसके बाद से कोल्ड बाथ, कोल्ड बाथ तो सब जान ही रहे हैं, ठंडे पानी से नहाना चाहिए रोज रोज वैसे ही, ठीक है। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट जिसमें मोस्ट लग गया, तो वो हमारा टॉपिक चालू होता है यहाँ से, पल्स रेट, ठीक है। पल्स रेट, ठीक है। पल्स रेट, अब ये पल्स रेट होता क्या है, इसे भी तो जानना पड़ेगा ना, पल्स रेट होता क्या है, क्यों होता है, उसे जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, पल्स रेट। चलिए चालू करते हैं पल्स रेट। तो पल्स रेट यानी कि जो हमारा हार्ट है उसका धड़कना, और जो जिससे हमारा क्या होता है, समझो अभी यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं मैं नमूना से उससे। ये हमारा, समझो ये हमारा हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट जितनी बार पंप करेगा ना, उतनी बार ये जो आपका, एक सेकंड, उतनी बार ये आपका ये जो वेन्स है वो फैलेंगे और सिकुड़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं पल्स रेट। ये मतलब कि समझो कि हिंदी में अगर शुद्ध बोले तो हृदय क्या धड़कने से उत्पन्न हुई धमी धमनी या फिर दीवारों पे जो फैलाव या सुकड़ाव आते हैं उसे हम बोलते हैं पल्स रेट, ठीक है। पल्स रेट, ठीक है। और पल्स यानी कि रिदमिक, रिदमिक एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी, आर्टरी नहीं वेन भी हो सकता है, सबका एक्सपेंशन होता है, जैसे कि हमारा ये पंप किया ना तो वैसे ही हमारा वेन्स भी फूलता सिकुड़ता है, जैसे हमारा हार्ट दुक 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 करता है वैसे ही वेन्स भी हमारे ऐसे चलते रहते हैं, फैलते सिकुड़ते रहते हैं। आप अपने लेफ्ट या राइट थंब के नीचे आप चेक कर सकते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। रिदमिक एक्सपेंशन ऑफ आर्टरी, ऑफ आर्टरी, ठीक है। मतलब कि आर्टरी का जो रिदमिक एक्सपेंशन होता है उसे हम बोलते हैं पल्स, ठीक है। अब इसका नॉर्मल रेट क्या होता है, नॉर्मल रेट, ठीक है। नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है, अडल्ट की बात चल रही है, क्योंकि ये चिल्ड्रेन में और इन्फेंट में बहुत डिफरेंट होता है, अलग होता है, हमारे सूद से भी अलग होता है, ठीक है। ये 100 mm पर मिनट, mmHg पर मिनट, ठीक है। ये रहता है, यानी कि 60 से लेके 100 पर मिनट में आते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पल्स रेट की बात हो रही है। पल्स रेट यानी कि जितनी बार हमारा वेन फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, उसकी बात हो रही है पर मिनट में, उसे बोलते हैं हम लोग पल्स रेट, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसे भी तो जान ले एक बार। कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके,
ठीक है, उसे भी तो जानना है हमें। ठीक है, तो हेडिंग डालो क्या, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो कि पल्स रेट में शामिल होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्सेस। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, पहला कैरेक्टरिस्टिक है रेट। रेट यानी कि कितनी बार वो हमारा जो पल्स आ रहा है, जो हमारी जो वेन्स है, जो नाड़ियां है, वो कितनी बार फैल रही है, सिकुड़ रही है 1 मिनट में। ठीक है, रिदम, किस रिदम के साथ सिकुड़ रही है, मतलब कि उसके बीच का ड्यूरेशन कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूरेशन की बात चल रही है, रिदम। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि वो कितने वॉल्यूम से फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, कितना ज्यादा फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। टेंशन, टेंशन यानी कि कितना फोर्स लगा रहा है हमारे वेन्स को, हमें नॉर्मली पता चल जा रहा है ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा होगी, ये सारी चीजें। ठीक है, अब रेगुलर इरेगुलर। ठीक है, और वॉल्यूम मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और टेंशन मतलब कितना हार्ड है, सॉफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर मिनट है। ठीक है, और रिदम मतलब कि रेगुलर या फिर इरेगुलर कैसे चल रहा है, मतलब कि कुछ मान लो कि 1 सेकंड में 2 बीट आ रहे हैं, तो अगले 1 सेकंड में 2 बीट आ गए तो वो रेगुलर है, अगर अगले 1 सेकंड में 4 बीट आ जा रहे हैं तो इरेगुलर है। ठीक है, और उसके बाद से वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग और वीक, कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। ठीक है, और उसके बाद से ये आपका हार्ड या सॉफ्ट। ठीक है, हार्ड है या सॉफ्ट है, हार्ड या सॉफ्ट, समझे, ये होता है आपका। ठीक है, तो चलिए नीचे चलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, अब आ जाते हैं इसके फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन में। ठीक है, फिजियोलॉजी यानी रेगुलेशन, यानी कि कैसे ये कार्य करता है, कैसे ये रेगुलेट होता है, उसके बारे में भी तो जानना पड़ेगा ना। तो हेडिंग क्या डालेंगे, फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन। ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पल्स रेट को ऑटो नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट इज कंट्रोल बाय ऑटो नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट इज कंट्रोल, कंट्रोल बाय एएनएस यानी कि ऑटो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये किससे कंट्रोल होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। और ये देखो, अब ये तो चलो समझो कि ऑटो नर्वस सिस्टम कंट्रोल किया ऊपर से ब्रेन, बट इसके हार्ट के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए ना जो इसको कंट्रोल करे। वो कौन कंट्रोल करता है हार्ट के अंदर, इन इन हार्ट, यानी कि हमारे जो हार्ट, जो हमारा हार्ट है उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर है क्या है आपका एएनएस नोड, सॉरी ए, सॉरी एस ए नोड। ये जो कंट्रोल करता है किसको, पल्स को, कितनी ज्यादा इसको मतलब कि फैलना सिकुड़ना है। क्यों, क्योंकि जो वेंट, जो आपका वो होता है वेंटिल, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल जो ये हार्ड हो गया, ये ऊपर वाली आर्टरी और नीचे वाली वेंट्रिकल, ये जो आपकी वेंट्रिकल होती है, ये जितना आपका फैलेगा, ठीक है, उतना आपका ये जो ये आपका वेंस है वो सिकुड़ेगा। ठीक है, और ये जितना ज्यादा सिकुड़ेगा, ठीक है, उतना ज्यादा ये आपका वेंस फैलेगा। तो ये इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, एसे नोड। जब इसे एसे नोड कंट्रोल कर रहा है तो ये इससे कंट्रोल कौन हो रहा है, पल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल लो, आपका एसे, एसे नोड। ठीक है, समझे। और ये पैरासिम्पैथिक होता है, जब सिंपैथिक होता है तो पल्स बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपैथिक होता है तो पल्स रेट बढ़ते हैं, सिंपैथिक, जब सिंपैथिक कंट्रोल करता है, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक तो पता ही होगा। ठीक है, जब सिंपैथिक कंट्रोल करते हैं तो पल्स कंट्रोल, पल्स जो है आपका वो बढ़ता है, और आपके पैरासिम्पैथिक जब कंट्रोल करते हैं तो क्या होता है, पल्स रेट घटता है। ठीक है, पल्स जो है वो घटता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि कल इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी फिजियोलॉजी और अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और फैक्टर अफेक्टिंग इसको अच्छे से क्लियर करेंगे।
तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।